देवी के बीज मंत्र का इतना महत्व है कि अगर कोई उसे गलत भी जप दे तो भी देवी प्रसन्न हो जाती है। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मैं आपको रेडियो सिटी पर पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। और आज की ये जो कथा है, ये जो कहानी है, ये आपको श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि देवी भागवत और भागवत जो है वो एक ही है, तो नहीं। भागवत जो है वो श्री कृष्ण जी के जन्म के ऊपर है, उनसे जुड़ी हुई कथाएं उसके अंदर है। और श्रीमद् देवी भागवत में जो शक्ति हैं, जो देवी हैं, उन्हें सर्वोपरि बताया गया है और उनसे जुड़ी हुई कहानियां हैं। श्रीमद् देवी भागवत अगर आप पढ़ेंगे तो दुर्गा सप्तशती जो है वो वहीं से आया है। और इसका जो कोर वैल्यू है वो यही है कि जितनी भी शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी के देवी देवताएं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब के सब देवी माता से आए हैं। तो इसी श्रीमद् देवी भागवत के 10वें अध्याय में देवी के बीज मंत्र से जुड़ी एक कथा है जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं। तो देखिए, ये जो श्रीमद् देवी भागवत है ये जन्मजय को सुनाई जा रही है और सूत जी से सुना रहे हैं। तो जन्मजय जी सवाल पूछते हैं कि एक ब्राह्मण हुए सत्यव्रत, कुछ लोग सत्य तपा भी कहते थे, तो इनका जो नाम है ये किस देश में हुए, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसके बारे में कहानी सुनाइए। ये जन्मजय जी कहते हैं सूत जी से। तो सूत जी उनको बताते हैं कि देखिए, यही सवाल एक बार व्यास जी से बाकी ऋषि मुनियों ने पूछा था और व्यास जी ने उनको एक कहानी सुनाई थी जिसमें ऋषि जमदग्नि, जो कि परशुराम जी के पिता हैं, उन्होंने यही प्रश्न किया था लोमश ऋषि के साथ। लोमश ऋषि एक बहुत ही महान ऋषि हैं, उनको चिरंजीवी होने का वरदान है। लोमश ऋषि की खास बात यह है कि कहा जाता है उन्होंने शिव जी से वरदान मांगा था कि जब एक ब्रह्मा चले जाएं, मतलब जीवित हों और वो चले जाएं, तब मेरे शरीर का एक बाल गिरे, और जब मेरे शरीर के सभी बाल गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो। तो लोमश ऋषि के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने सामने ब्रह्माओं को आते हुए और जाते हुए देखा है। तो ये एक बहुत ही कमाल की कहानी है। वो कभी मैं आपको और डिटेल में कि कैसे मिला, क्या कहानी थी, क्या कंडीशन थी। लेकिन जमदग्नि जी पूछते हैं लोमश ऋषि से और कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वरुण अग्नि कुबेर वायु, इन सब में सबसे आराधनीय कौन है जिसकी आराधना करने से अभिष्ट फल यानी कि जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। जिसके बाद लोमश ऋषि कहते हैं कि आपने इस समय जो पूछा है उसे सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को एकमात्र महाशक्ति की आराधना करनी चाहिए। वे ही परा प्रकृति आदि स्वरूपा, सर्वगामिनी, सर्वदायिनी और कल्याणकारी हैं। वे ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी है और वे ही संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपिणी आदि प्रकृति है। वे भगवती केवल नाम उच्चारण और स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभिष्ट फल यानी कि मनोकामना देती हैं। उसके बाद वो उन्हें ये वृतांत बताते हैं इस ब्राह्मण का, जिनका नाम सत्यव्रत है और सत्य तपा भी उन्हें कहा जाता था। ये वृतांत इस तरीके से है, कहते हैं कि कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वो निसंतान थे, इसीलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। जब आप यज्ञ करते हैं वैदिक रीति से, जब प्रॉपर यज्ञ होता था पुराने जमाने में, तो लोगों को कुछ बनाया जाता था। मैं आपको बताता हूं। तो तमसा नदी के तट पर उन्होंने इस यज्ञ की शुरुआत की। उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा माना गया। ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अधर्व्यु, बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता और गोभिल को उद्गाता बनाया गया था। तो जो गोभिल थे वो सामवेद का श्रेष्ठ गायन करते थे। सातों सुरों से युक्त होकर वो सामवेद को गाते थे और यज्ञ में उन्हें उद्घोता की तरह बनाया गया था, उन्हें रखा गया था। अब जब गोभिल मुनि ने सामवेद को गाना शुरू किया तो स्वाभाविक है, जब सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो स्वर टूटता है। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग होता गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोभिल मुनि से कहा कि हे महामुनि, आप मूर्ख हैं। आपके द्वारा मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जा रहा है, इस कार्य में स्वर भंग हुआ है, क्योंकि सांस लेने से स्वर टूट गया था। अब गोभिल मुनि को भी बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जो होगा वो मूर्ख होगा, वो गूंगा होगा एक तरीके से। सभी जानते हैं सभी प्राणियों में श्वास आता और जाता है, इसे रोक पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए इस स्थिति में स्वर भंग का हो जाने में मेरा कोई दोष नहीं है। अब मैं सांस लूंगा, सांस छोड़ूंगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही। यही उन्होंने समझाने की कोशिश की।
अच्छा, गोभिल मुनि का वचन सुनकर और खास तौर पर उनके श्राप को सुनकर देवदत्त बड़े दुखी हुए। उन्हें थोड़ा सा बुद्धि आई। उन्होंने हताशा में, निराशा में कहा कि आप मुझ पर निर्दोष ही गुस्सा कर रहे हैं। मुनि तो वो लोग होते हैं जो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। अब विप्रवर, आप ही सोचिए, मैं पुत्रहीन हूं, पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही मैं यज्ञ कर रहा हूं, और इस पर भी अगर आप मुझे ऐसा श्राप देंगे कि मेरा पुत्र मूर्ख होगा, तो फिर बताइए ऐसा क्या फायदा। उन्होंने, जो देवदत्त ब्राह्मण होते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, जब एक ब्राह्मण का पुत्र होता है और अगर वो वेदों का उच्चारण नहीं कर पाता है, वेदों को पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, तो वो किसी काम का नहीं है। वो एक पशु के समान है। उसके होने या ना होने से कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए मैं एक ऐसा पुत्र चाहता था जिसके अंदर ये सभी गुण हो। इसीलिए मैंने इतने विधि विधान से ये यज्ञ करवाया, और अब आपने मुझे श्राप दे दिया कि मेरा पुत्र मूर्ख होगा। यानी कि अगर मूर्ख है तो वो वेदों को नहीं पढ़ पाएगा और उसके होने या ना होने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, देवदत्त की बातें सुनकर जो गोभिल मुनि थे, उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपका जो पुत्र है वो पैदा अवश्य मूर्ख होगा, लेकिन आगे चलकर समय आने पर वो बड़ा विद्वान बन जाएगा। तो ये उन्होंने उन्हें कहा। कुछ समय बीतने के बाद देवदत्त की पत्नी रोहिणी ने एक शुभ लक्षण वाले पुत्र को जन्म दिया। समय के हिसाब से, समय के अनुसार सारे कर्म किए गए, जो संस्कार होते हैं, जैसे पुंसवन संस्कार होता है, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ये सारी चीजें समय समय पर की गई। लेकिन उस पुत्र को वेद पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। वो पढ़ते थे तो वो उनका सही से उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उन्हें ये लगा कि मैं अपने पिता का नाम जो है वो समाज में बहुत खराब कर रहा हूं, मेरे जैसा पुत्र नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो पुत्र अपने घर को त्याग देते हैं और एक जंगल में जाकर आश्रम बनाकर वहां पर रहने लगते हैं। इस आश्रम में जब वो रहते हैं तो वो एक प्रण लेते हैं, वो एक निश्चय करते हैं कि मैं जो भी बात करूंगा वो सत्य बात करूंगा। इसी प्रण के कारण उनका नाम सत्यव्रत या सत्य तपा लोग रख देते हैं। कुछ लोग सत्य तपा मुनि कहते हैं, कुछ लोग सत्यव्रत मुनि कहते हैं। इस कारण से वो एक तो कम लोगों से बात करते थे और जितनों से बात करते थे वो हमेशा सत्य ही बोलते थे। अब यहां पर आगे एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। जब कहते ना, देवता आपकी परीक्षा लेते ही हैं, आपको धर्म संकट में डालते हैं। यहां पर जो सत्यव्रत जो थे ब्राह्मण, इनको भी देवी ने एक तरीके से कहे तो धर्म संकट में डाला था। वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब एक दिन क्या होता है कि आखेट यानी कि शिकार करता हुआ एक निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उस गहन वन में पहुंच जाता है। उसका शरीर इतना विकराल कि वो यमराज के समान जान पड़ता है। उसने अपने तीरों से न जाने कितने ही पशुओं को बींधा, कितने ही पशुओं को मारा, और उसके तीर से बींधा हुआ एक सुअर जो है वो भागता भागता मुनि के आश्रम के निकट जा पहुंचा। जब वो सुअर आश्रम की परिधि में पहुंचा तब वो भय से कांप रहा था, उसके शरीर से रक्त निकल रहा था। उसको देखकर सत्यव्रत मुनि को बड़ी दया आई। दया स्वरूप मुनि के मुख से ए शब्द निकला। होता ना ए, इस तरीके से। देवी का बीज मंत्र भी जो है वो कुछ कुछ ऐसा ही है, बस ए के ऊपर एक बिंदु आती है। तो उन्होंने देवी के सारस्वत बीज मंत्र का उच्चारण तो किया, लेकिन गलत तरीके से किया। उसमें पूरा उच्चारण नहीं था, शुद्ध उच्चारण नहीं था, ए ही उन्होंने कहा। अच्छा, ये उन्होंने इतना किया। इसके बाद उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि ये एक सारस्वत मंत्र है, ये एक बीज मंत्र है। बस उनके मुख से सहसा ही ये बीज मंत्र निकल गया, जिसका उच्चारण उन्होंने गलत किया। अब आगे क्या होता है, थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वो जो निषाद राज होते हैं, अपने हाथों में धनुष बाण लिए हुए उस सुअर को, जख्मी सुअर को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचते हैं और मुनि से सवाल पूछते हैं। मुनि से कहते हैं कि वो सुअर कहां गया। अब यहां पर मुनि के लिए धर्म संकट आता है। एक तो ये सत्य बोलेंगे, दूसरा अगर सत्य बोलेंगे तो वो जो पशु है उसकी जान खत्म हो जाएगी, वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। और अगर उस पशु को बचाने लग जाएंगे तो इनके सत्य का जो प्रण था कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, वो टूट जाएगा। तो यहां पर निषाद कहते भी हैं, फिर से पूछते हैं कि देखिए, मैं जानता हूं आपने सत्य बोलने का प्रण लिया है, आप जो भी कहेंगे वो सत्य कहेंगे, मैं आपकी बात को मान लूंगा। आप मुझे ये बताइए कि मेरे बाणों के द्वारा बींधा हुआ वो स्वर आखिर कहां पर है। यहां पर जो ऋषि होते हैं
यहाँ पर जो ब्राह्मण सत्यव्रत होते हैं ये बहुत सोचते हैं, इनके मन में वो ए ही लगातार चलता रहता है, ए ही गूंजता रहता है और करुणा के साथ वो इस शब्द को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, जिससे जो देवी भगवती है वो बहुत प्रसन्न होती है। और प्रसन्न होकर क्या करती है मैं आपको बताता हूं। तो देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करने के बाद समस्त विद्याएं सत्यव्रत के हृदय में आ जाती हैं और वो उसी प्रकार के कवि हो जाते हैं जिस प्रकार के कवि पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि के बारे में भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जब उन्होंने पहली बार एक पक्षी को असहनीय दुख में देखा था तब उन्होंने पहला श्लोक बोला था। यहां भी परिस्थिति कुछ कुछ वैसी ही है कि एक पशु को दुख में देखते हैं, बीज मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं, लेकिन देवी प्रसन्न होती हैं और उनके हृदय में सभी विद्याएं प्रकट हो जाती हैं और उनकी विद्या मतलब वो इतने बड़े कवि हो जाते हैं कि वो वाल्मीकि जैसे कवि हो जाते हैं। इसके बाद वो आंखें बंद करके जो धर्मात्मा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत होते हैं वो धनुर्धारी व्याध से एक श्लोक कहते हैं और श्लोक कुछ इस तरीके का होता है जो सुनकर आपको भी लगेगा कि क्या कह दिया। श्लोक का अर्थ ऐसा होता है कि जो आंख देखती है वो बोलती नहीं है, जो वाणी बोलती है वो देखती नहीं है, इसीलिए अपने प्रयोजन की सिद्ध में तत्पर रहो हे व्याध, तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। श्लोक कुछ इस तरीके से है, मैं बोलने की कोशिश करता हूं। न पश्यति या पश्यति ना सा ब्रुते या ब्रुते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः, कि तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। और जब निषाद राज ने ये सुना और उनको ये समझ में नहीं आया तो वो चुपचाप निराश होकर वापस लौट जाते हैं। और इस तरीके से जो सत्यव्रत होते हैं वो बिना झूठ बोले एक पशु को बचा लेते हैं, उसकी जीवन को बचा लेते हैं। तो यहां पर ये जो कहानी आप 10वें और 11वें अध्याय में पढ़ेंगे श्रीमद् देवी भागवत के, इसमें यही बताया गया है कि देवी का सारस्वत बीज मंत्र जो है वो इतना पावरफुल है, उसका इतना महत्व है कि अगर कोई फीलिंग्स के साथ, भावनाओं के साथ, करुणा से युक्त होकर गलत उच्चारण भी कर देता है तो भी देवी भगवती उसे वो चीजें दे देती हैं जो वो चाहता है। यहाँ पर जो ब्राह्मण थे सत्यव्रत वो चाहते थे कि वो भी वेदों का अध्ययन करें, अपने पिता का नाम रोशन करें, अच्छे ब्राह्मण बने, और यहाँ पर उनकी ये मनोकामना पूरी भी होती है। उनके अंदर समस्त विद्याएं आती हैं और वो वैसे ही कवि हो जाते हैं जैसे वाल्मीकि जी होते हैं। तो श्रीमद् देवी भागवत की ये एक कथा है। अगर आप और कथाएं जानना चाहते हैं तो मुझे आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके लिए वो कथा जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए।